तो दोस्तों भारतीय एयरटेल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,500 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 37,043 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 41,473 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देख लो। वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आपकी 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया, 41,473 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 41,375 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू आपको इनलाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। 41,473 करोड़ के मुकाबले 41,375 करोड़ का अनुमान था। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18,798 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 17,530 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 19,627 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,717 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 2,093 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 4,153 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देख लो। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से आपको कि कहाँ गिरावट है, क्यों है। लेकिन उससे पहले बता दूँ मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी साल से साल देखने को मिलेगी। 60% के आसपास का अनुमान था मार्केट का, जबकि यहाँ पे देखें तो डबल से ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया है, 4,153 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,756 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम आपको देखने को मिला है। कम क्यों हुआ है चलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कम क्यों हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 7,735 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 853 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को लॉस लगा है। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को इस क्वार्टर में 853 करोड़ का लॉस लगा है। पिछले साल भी देखें तो 1,570 करोड़ का लॉस लगा था। तो कंपनी को इस क्वार्टर में भी फिर से एक्सेप्शनल आइटम के रूप में कुछ पैसे बर्बाद किए हैं, कंपनी ने लॉस लगे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर यही 853 करोड़ अगर आप नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप ऐड कर देते हैं तो लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट निकलता है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलता है, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट के लिए 4,756 करोड़ के आसपास। तो ऐसे देखें तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम तो एक्सेप्शनल आइटम होता है, अगर उसने कंपनी ने ऐड किया है तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,21 के आसपास, पिछले साल 2,36, अभी देखें तो बढ़ के 6,21 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू इनलाइन है, टोटली इनलाइन है कंपनी का रेवेन्यू, जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरा है और मार्केट की एस्टीमेट से कम है। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्सेप्शनल आइटम को अपने नज़रिए में रखते हुए इस शेयर के ऊपर कुछ रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, वो कल मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल देखें तो मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट एस्टीमेट से कम है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मार्केट एस्टीमेट से कम है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।